लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। अभी मैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के जयपुर प्रखंड के अंतर्गत स्थित वागलता ग्राम में मौजूद हूं, जहां आनंद मार्ग का मुख्यालय है आनंद नगर। हमारे साथ यहां के आनंद नगर के प्रमुख स्वामी जी भी हैं और अनेक लोग हैं जो आनंद मार्ग की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। आनंद मार्ग भारत का एक ऐसा सामाजिक आध्यात्मिक संगठन है जो अपने स्थापना काल से बुरी तरह विवादों के घेरे में रहा है। कई हत्याओं को लेकर और यहां तक कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया इलाके में स्थित आनंद मार्ग के मुख्यालय में अमेरिकन हथियारों की बरसात को लेकर पुरुलिया में आर्म ड्रॉप यानी हथियार गिराने की सनसनीखेज घटना 17 दिसंबर 1995 को हुई थी, जब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में एंटोनोव AN-26 विमान से हथियार गिराए गए थे। इस आर्म ड्रॉप के मुख्य आरोपी थे किम डेवी, और डेवी ने आर्म ड्रॉप में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की थी। डेवी का दावा था कि पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार से आनंद मार्ग के सदस्यों को बचाने के लिए यह आर्म ड्रॉप अंजाम दिया गया था। कहना न होगा कि इस आर्म ड्रॉप को लेकर आनंद मार्ग एक बार फिर से भारी विवाद में आया है। यह सारे देश में चर्चा का विषय रहा कि आखिर अमेरिका ने अपने लेटेस्ट वेपन्स की बरसात आनंद मार्ग के मुख्यालय में क्यों करवाई थी। बहरहाल वर्ष 1955 में प्रभात रंजन सरकार ने आनंद मार्ग की स्थापना की थी और अपने अनुयायियों के बीच बाबा आनंद मूर्ति के नाम से जाने जाने लगे थे। बाबा आनंद मूर्ति पर हत्याओं के कई मामले चले थे और वे 5 वर्षों तक जेल में रहे थे। आनंद मूर्ति का जन्म 21 मई 1921 को बिहार के जमालपुर में हुआ था। वैसे उनका परिवार मूलतः पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले का था। जमालपुर में ही प्रभात रंजन सरकार यानी बाबा आनंद मूर्ति रेलवे क्लर्क थे। वहीं आनंद मार्ग की परिकल्पना उन्होंने की और स्थापना भी। 21 अक्टूबर 1990 को प्रभात रंजन सरकार चल बसे। उनके निधन के बाद से अब तक आनंद मार्ग किस हाल में है? मैं आचार्य अनिर्वाणानंद अवधूत, डायरेक्टर मास्टर आनंद नगर में कार्यरत हूँ। यह आनंद मार्ग का मुख्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है और यहीं से पूरे विश्व का संचालन होता है। यहाँ पर यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जयपुर थाना के अंतर्गत यह ग्राम बागलता के अंदर यह आनंद मार्ग रेलवे स्टेशन यहाँ पर नज़दीक है। पुंदाग 1962 में जयपुर की रानी ने यह जमीन जो है आनंद मार्ग प्रचारक संघ को दान स्वरूप दी थी। जयपुर राजस्थान वाली गायत्री देवी जी नहीं, यहाँ गढ़ जयपुर है। उसके बाद कुछ आनंद मार्ग ने यहाँ पर खरीद किया। बहुत सारे सेवामूलक कार्य चलता है। आनंद मार्ग का उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय। आत्मोक्षार्थम के लिए आनंद मार्ग तंत्र पर आधारित योगाभ्यास करता है और सेवामूलक कार्य हर प्रकार से। जो मनुष्य का जो जीवन है वह त्रिस्तरीय है, शरीर है, मन है और आत्मा है। इस तीनों के उत्थान के लिए यह आनंद प्रचारक संघ कार्य करता है, जिससे मनुष्य का ढंग से शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास भी हो। यदि इन तीनों चीज़ों का समन्वय रहता है तो मनुष्य हर प्रकार का कार्य कर सकता है, जो कि किसी के लिए भी असंभव नहीं है। यह इस प्रकार से प्रीच करता है पूरे विश्व में। इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं और बहुत सारे हमारे जैसे सन्यासी कार्यरत हैं संस्था में। हजारों हजार सन्यासी कार्यरत हैं पूरे विश्व में। आनंद नगर का गठन जो है बाबा ने 52 विलेज को लेकर के किया है। 52 विलेज मीन्स आनंद नगर। आनंद नगर के 9 भाग हैं। एक सेंट्रल आनंद नगर है जहां हम लोग आज हैं, और इसके बाद है कोस्की आनंद नगर, भवानी आनंद नगर, प्रत्यांत आनंद नगर,
पूर्व प्रत्यांत आनंद नगर, इस प्रकार से 9 भाग हैं। 9 भाग हैं। गोपाल आनंद नगर, तो आनंद नगर ये बहुत बड़ा एरिया है और ये ग्लोबल हेडक्वार्टर है। यहाँ पर हर प्रकार की गतिविधि आपको मिलेगी। आनंद प्रचारक संघ के संस्थापक हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिनका लौकिक नाम श्री प्रभात रंजन सरकार जी है, और प्यार से हम लोग उनको बाबा कह करके बुलाते हैं। उन्होंने आनंद मार्ग की स्थापना बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के जमालपुर से किया था, और वो वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, और बाबा ने ही इस संस्था को आगे बढ़ाया, और बाबा ने संस्था को आगे बढ़ाने में जो है बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स बना दिए, जिस डिपार्टमेंट के तहत हर प्रकार की एक्टिविटी, जैसे एजुकेशन को लेकर करके बाबा ने जो है एक डिपार्टमेंट दिया है, एजुकेशन रिलीफ एंड वेलफेयर सेक्शन जो है, जिसके तहत आनंद मार्ग का जो है प्राइमरी एजुकेशन से लेकर करके हायर एजुकेशन तक, यूनिवर्सिटी तक चलती है। उसी प्रकार से रिलीफ एक्टिविटी को लेते हुए उन्होंने जो है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की स्थापना की, जो कि बाढ़, भूकंप, इस प्रकार की जिस प्रकार की त्रासदी होती है उस त्रासदी में जा कर के कार्य करता है। और इस प्रकार से उन्होंने भजन कीर्तन को लेकर के उन्होंने जो है एक हरिपरमंडल गोष्ठी की स्थापना की, और वह भी कार्यरत है। बाबा आनंद मूर्ति के परिवार में अब कौन कौन है? बाबा के परिवार में अभी माता भी गुजर गए, भाई लोग भी गुजर गए। अभी उनकी जो लौकिक तौर पर भतीजा भतीजी वगैरह है। नाम क्या है? एक का नाम है रानी दीदी, हम लोग उसको बोलते हैं, और उनके ही भाई हैं। कहाँ रहते हैं ये लोग? रानी दीदी तो धनबाद में रहती हैं, जो बाबा के छोटे भाई थे हिमांशु रंजन सरकार। आनंद मार्ग से जुड़े कई सन्यासियों की भी हत्या हुई और बाबा आनंद मूर्ति इस विवाद में उलझे। आखिर यह किस्सा क्या था? यहाँ की कम्युनिस्ट सरकार थी। कम्युनिस्टों ने जो है आनंद मार्ग को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार से बदनाम करने की कोशिश किया, और उसमें कई सन्यासियों की हत्या भी की गई। लेकिन आनंद मार्ग अपने तरीके से का धर्म के पथ पर चल करके अपना कार्य करता रहा, और आज आनंद मार्ग अपने अस्तित्व में है, और कम्युनिज्म जो है यहाँ से बंगाल से जो है खत्म हो चुकी है। श्रीमती गांधी और पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार आखिर क्यों आनंद मार्ग को जड़ मूल से खत्म करना चाहते थे? बाबा के ऊपर एक साजिश रची गई थी कि वह आनंद मूर्ति जी को यदि खत्म कर दिया जाए तो आनंद मार्ग ही खत्म हो जाएगा। तो जिसको लेकर करके विभिन्न प्रकार की साजिशें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने मिल कर के भारत सरकार के साथ विभिन्न प्रकार की रचना रची गई इसको खत्म करने की। लेकिन अंततोगत्वा जहाँ ईश्वर है, जहाँ परमात्मा, जहाँ धर्म है। कितने महीने बाबा जेल में रहे? बाबा जो है प्रायः 5 साल के आसपास हो जाते जेल में रहे। जी, जेल। आरोप क्या था? आरोप विभिन्न प्रकार का आरोप लगाया गया था, जो इनके अनुयायी थे, इनके अनुयायी के माध्यम से ही जो है कुछ आरोप लगाया गया था, जिसमें सरकार की एक मिली भगत थी। उसमें तत्कालीन जो सरकार थी जो है खास कर जो है इंदिरा गांधी सरकार हो कि कम्युनिस्ट सरकार हो, दोनों की एक मिली भगत थी, और मिली भगत में उनको बाबा के ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया था। किस चीज़ जो कि विभिन्न प्रकार की घटनाएं थी, उसमें हत्या भी थी। जी, हत्या वगैरह भी कई चीज़ों को लेकर के किया गया था, जो कि कोर्ट के माध्यम से जो है बाबा को जो है हर प्रकार से बाइज्जत बरी किया गया। और 1978 में जाकर के 2 अगस्त 1978 को बाबा जेल से निकले, और बाबा को इवन दो कि पॉइजन भी दिया गया था जेल में, जो कि बाबा ने एक कमीशन की डिमांड की थी, और उसके पर कि आनंद मूर्ति जी मर जाए, लेकिन बाबा को हमारे परमात्मा हैं,
और वो बच गए, लेकिन बाबा ने कमीशन की डिमांड की थी। उसके बाद बाबा जो कंप्लीट फास्टिंग पर चले गए थे, और वह लगभग 5 वर्ष जो है वह फास्टिंग में कंप्लीटली रहे थे। केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या में भी आनंद मार्ग का नाम आया था। प्रभात रंजन सरकार यानी बाबा आनंद मूर्ति की धर्मपत्नी श्रीमती उमा सरकार ने अपने पति पर क्यों गंभीर आरोप लगाए थे? उसने अपने पर्सनल ग्रीवांसेस के कारण जो है बाबा के ऊपर जो है कई प्रकार की चार्जेज लगाई जो है सरकार से मिल कर के जो है, लेकिन वह जो है चल नहीं सका और कोर्ट के माध्यम से जो है वो बाबा बाइज्जत हर चीज़ों में बड़ी होते गए। नरमुंड के साथ नाचने की परंपरा आनंद मार्ग में रही है और यह आज भी बदस्तूर जारी है। क्या है यह नरमुंड लेकर नाचने का मामला? क्या यह तंत्र की सिद्धि है? तांडव जिसको बोलते हैं, इसके प्रपाउंडर थे भगवान सदाशिव जो है, उन्होंने तांडव नृत्य की स्थापना की। मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए जो है तांडव नृत्य जो है एक अहम रोल रखता है। उसमें खप्पड़ लेके नृत्य करने की हाँ, प्रावधान था। उसमें ये खप्पड़ लेकर के नृत्य की है, तो उसमें जो है आनंद मार्ग का यह अपना एक व्यक्तिगत चीज़ है जो कि अपना लोग करते हैं। अभी भी होता है। अभी भी होता है। स्थानीय जयपुर जमींदारी की रानी ने आनंद मार्ग को अपार भूमि दी थी आनंद नगर बसाने के लिए, पर यहाँ मुश्किलें क्या क्या हैं? खासकर पानी की समस्या। पानी की काफ़ी समस्या थी, और ये जो नदी में जिसमें पानी बहता हुआ देख रहे हैं, ये गर्मी की सीज़न में सूख जाती है। मार्च से जून तक इसमें पानी नहीं रहता है। अच्छा। तो गुरुदेव ने एक वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एक प्लानिंग दिया है कि ये जो नदियाँ सब जो सूख जाती हैं, उसको कैसे हम लोग फिर से उसको रिचार्ज करेंगे। आनंद मार्ग में विद्यालय चलता है। ये एक छात्र है आनंद मार्ग स्कूल का। ये छात्रावास है आनंद मार्ग के विद्यालय का। मेरा नाम शोभन देव है। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। यहीं आश्रम में रहता हूँ और आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। कैसी पढ़ाई है? अच्छा पढ़ाई होता है। और आनंद मार्ग की क्या पढ़ाई बताई जाती है? पढ़ाई मतलब सब कुछ अच्छा से। और आनंद मार्ग के बारे में क्या बताया जाता है? आनंद मार्ग के बारे में बताई जाती है कि आनंद मार्ग क्या क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है वो सब। हाँ, आनंद मार्ग में अभी एक कोचिंग सेंटर भी है फुटबॉल का, वहाँ से हम लोग सब कोचिंग करने जाते हैं फुटबॉल। आनंद मार्ग में सब कुछ बुरा ही नहीं है। यहाँ आनंद नगर में गरीबों की चिकित्सा के लिए बाकायदे ओपीडी चलता है। डॉक्टर आते हैं रांची से और गरीब मुफ्त में इलाज पाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमरीश हुआ। प्रचितानंद दादा एक बार मेरे से ट्रीटमेंट लेने आए थे और उन्होंने मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और सेवा दीजिए। तो हम मंथ के दूसरे इतवार को आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेवा देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को करने पे बहुत अनुभूति मिलती है। उस अनुभूति को हम बयान नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आनंद मार्ग का अतीत तो दागदार रहा है, वर्तमान खामोश है। आखिर आनंद मार्ग का भविष्य क्या होगा?